Hello friends, good morning, good afternoon, सत श्री अकाल. Welcome back to our YouTube channel Dream World. So this is this side. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. प्लीज स्टार्ट ये वीडियो. बड़ा करने की सोचोगे तभी बड़ा पा सकोगे. हाँ जी फ्रेंड्स, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जोड़ियाँ भगवान के घर से ही बनकर आती हैं. बिल्कुल सही टिप्पणी की गई है और सही बोला गया है. क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है दोस्तों, क्योंकि बड़ा करने की सोचो तो ही बड़ा पा सकोगे. बिकॉज हमारे फैमिली बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनका मेंटालिटी, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है. जैसे कि उनके पहले पूर्वज बड़े लोग, हमारे दादा परदादा जैसा उन्हें समझा के जाते हैं वो उसी दौरान चलते रहते हैं. लेकिन हम ही ने ऐसा क्यों किया, हम ही ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया? बिकॉज क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसा किया कि बेटा नौकरी करो, अच्छी पढ़ाई करो, और जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, जितना अच्छा परसेंटेज आप लेके आओगे उतनी अच्छी आपको नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी. दैट्स इट. लेकिन उन्होंने कभी बड़ा नहीं सोचा और बड़ा करने के लिए उनके माइंड में कभी आया नहीं, क्योंकि उनको कभी उस चीज़ के लिए प्रेरित किया ही नहीं गया. बट आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जोड़ियाँ भगवान के घर से तैयार हो जाती हैं, उसी प्रकार से आपको भी भगवान ने खुद बेस्ट ब्लेसिंग है आपके ऊपर, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं. बगैर भगवान की बेस्ट ब्लेसिंग कोई कुछ नहीं कर सकते. जैसे कि बोलते भी हैं कि बगैर हवा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. बिल्कुल दोस्तों, जब तक हमारे शरीर में जान है, ये इसी परमात्मा के दिया हुआ अंश है. नेटवर्कर खुद नहीं बनता, उसे ऑलरेडी सिलेक्ट किया जाता है भगवान की बेस्ट ब्लेसिंग से. हमारे ऊपर भगवान की बेस्ट ब्लेसिंग है, इसलिए हमें ये फील्ड मिली है. हम ऑलरेडी किसी न किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, लेकिन हमने नेटवर्किंग ही क्यों नहीं डिसाइड किया कि हम एज अ पार्ट टाइम इसको लेंगे? क्योंकि हमें गॉड की बेस्ट ब्लेसिंग है. हमें कुछ ऐसा करने के लिए चुना गया है कि आप जाइए और बगैर किसी को परेशान किए आप उन्हें एक बेस्ट उपहार प्रेजेंट कीजिए. एक ऐसा उपहार जो आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ सालों में उनकी लाइफ में जरूर कन्वर्ट करेगा, उनकी लाइफ में जरूर चेंज करेगा. बिकॉज जैसे कि आपको मैंने चूज किया है, आपके ऊपर मेरी बेस्ट ब्लेसिंग है, वैसे ही आपने किसी और को चूज किया क्योंकि आपके ऊपर बेस्ट ब्लेसिंग थी, और आपके बेस्ट ब्लेसिंग के अकॉर्डिंग उनके ऊपर बेस्ट ब्लेसिंग है गॉड की. उसी प्रकार जैसे वो एक अनजान होता है आपके लिए और आप भी उसके लिए एक स्ट्रेंजर होते हैं, लेकिन फिर भी आपने उसके पास गए और उसके पास जाने के बाद आपने उससे प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं वेस्टेज बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग. होता क्या है दोस्तों, जैसे हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो हम उसे अपना वेस्टेज का प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे उससे उसकी कई चीज़ें पूछते हैं, रिलेट करते हैं, उसको अपने से रिलेट करवाते हैं. बट रिजल्ट निकल के क्या आता है? हाँ जी, रिजल्ट निकल के क्या आता है? वो पर्सन एक तरह से बॉदरेशन होने लगता है, बोर होने लगता है. क्या हम उसे बोर करने गए हैं? नहीं, हम उसे कुछ ऐसा बताने गए हैं जो उसकी लाइफ में 100% इम्पैक्ट करे, चेंज करे. तभी उस चीज़ को टच कीजिए, उस चीज़ को रिलेट करवाइए उसको, जो चीज़ आपको कभी किसी ने प्रोस्पेक्टिंग किया था और आप उस प्रोस्पेक्टिंग के अकॉर्डिंग उनसे टच हुए थे, और फिर आप भी नेटवर्किंग के हिस्ट्री में आ गए थे, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए थे. वो ऐसा क्या चीज़ है, आप ऐसे क्या चीज़ उन्हें बताएं जिसके अकॉर्डिंग वो आपसे और आपके द्वारा दी गई मैसेज को, इंफॉर्मेशन को जरूर समझें और आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएं. और वो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि डेली मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रोडक्ट, जो सामान हम यूज़ करते हैं, सिर्फ उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना. लोग कहते हैं हम कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद के लेके आते हैं, तो हम वेस्टेज से क्यों खरीदें? तो उनको समझाइए, उनको बताइए कि वेस्टेज से क्यों खरीदें. क्योंकि वेस्टेज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज. क्योंकि वेस्टेज ने वर्ल्ड में 30th रैंकिंग हासिल की है, और कोई भी 30th रैंकिंग ऐसे हासिल नहीं हो जाती दोस्तों. आप भी जब किसी क्लास में पढ़ते हैं और आप उस पढ़ते हैं और आप जब मैट्रिक में फाइनल एग्जाम देते हैं, जब तक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की होगी, एग्जाम की प्रेपरेशन नहीं की होगी, तो आप 100% परसेंटेज नहीं लेके आ सकते.
उसी प्रकार से अगर आपने किसी भी तरह हल्का सा भी मिस किया किसी भी पॉइंट्स को, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को 100% कंफर्म नहीं कर सकते। हम प्रोस्पेक्टिंग करके आ जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं और हम क्या बोलते हैं, हाँ सर, अपने अपलाइन से, हाँ सर मैंने उसे 100% प्रोस्पेक्टिंग की, 100% प्लान दिखाया, 100% वो ज्वाइन करेगा। बट होता क्या है, जब हम उससे आईडी मांगते हैं तो आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज मेरे पास नहीं है, कल मैं सेंड करता हूँ, करते 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 वो आपको डिले करता रहता है और आपको वो टालता रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, वो आपको नहीं टालता, वो अपनी किस्मत को टालता है, वो अपने लक को टालता है, वो अपने करियर को डिनाई करता है, आपको नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए कभी भी अगर ऐसा आपके साथ इंसिडेंट होता है तो प्लीज़ अपने आप को बैड लक मत समझिए कि मेरा बैड लक था, आज मैं प्रोस्पेक्टिंग करने गया लेकिन मेरे साथ वो प्रोस्पेक्ट पूरी तरह से नहीं आ पाया। ऐसा कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में नहीं है, उसका करियर चेंज करना उसके हाथ में नहीं है। लेकिन आपने उसे जो चीज़ बताई 100% आपने सही बताई, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने उन्हें समझाया कि क्या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सामान जो आप खरीदते हैं, क्या आपके उसके अकॉर्डिंग लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हुआ, कुछ लाइफ चेंज हुई। आप कितने साल से वो सामान खरीदते हैं, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बड़ा करने की सोचोगे तभी कुछ बड़ा हो पाएगा, कुछ हटके अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो दोस्तों तभी हो पाएगा। इसलिए अगर आप अपनी दुकान चेंज करते हो, अगर आपकी दुकान चेंज करने से अगर आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट होता है, कुछ इंप्रूवमेंट होता है, तो लाइफ में चेंज आना लाना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि कौन लाएगा चेंज, हम खुद लाएंगे, हम खुद लाएंगे, ना हमारी फैमिली लाएगी, ना हमारे पेरेंट्स लाएंगे, क्योंकि लाइफ हमारी है दोस्तों, करियर हमारा है। उन्होंने अपनी क्लास मैट्रिक +2 प्लस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सब कर चुके हैं, लाइफ हमारी है, करना हमें है और किसी को नहीं। उसी प्रकार से लाइफ आपकी है, करियर आपका है, एडॉप्ट आपको करना है, ना कि उस नेटवर्किंग ने आपको एडॉप्ट करना है। नेटवर्किंग को समझिए, एडॉप्ट कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप पहली बार नेटवर्किंग कर रहे हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि जो बंदा, जो पर्सन आपको नेटवर्किंग के बारे में प्रोस्पेक्टिंग करने आया है वो ऑलरेडी उस चीज़ में काफ़ी तरीके से उसमें 100% पा चुका है, तभी वो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, आपको समझाने के लिए आया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।